राजधानी के एक नामी स्कूल ने तकरीबन 10 से ज़्यादा बच्चों को ये कहा है कि वह 67,000 से ज़्यादा की फीस दें, नहीं तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और इसी बाबत नोटिस भेजा गया है उस स्कूल को, और नोटिस भेजने वाले वकील साहब और एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो मॉडर्न स्कूल है, अभी लेटेस्ट में ये है कि 15 या 17 बच्चे हैं EWS में जो पढ़ रहे थे उसे नर्सरी से, और अभी उन्होंने 10वीं का एग्ज़ाम दिया, CBSE का रिजल्ट अवेटेड है। तो स्कूल ये कह रहा है कि 11वीं में अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी। तो अभी उनको क्वार्टरली, एक क्वार्टर का 67,000 प्लस का कहा है कि ये डिपॉजिट करो। कब से कब तक का? वो है अप्रैल से लेके जून तक का, 2022 का। तो और फिर हर क्वार्टर में वही देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो मॉडर्न स्कूल है ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर है, तो इस केस के अंदर पोजीशन ये है कि जो भी बच्चे EWS या डिसएडवांटेज कैटेगरी में एडमिट होंगे इसके अंदर, वो 12वीं तक पढ़ेंगे। ये लॉ है। अगर ये गवर्नमेंट लैंड पर नहीं होता तो जैसे बहुत सारे स्कूल जो है वो 8वीं के बाद 9th में ही नहीं जाने देते, या तो कहते फीस दो, नहीं तो TC लेके चले जाओ, तो वो ऐसा करता। तो अभी प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ये 14-15 बच्चों की है। अभी तो ये है कि अगर ये इनको वो अलाउ नहीं करेंगे तो अभी जो 8th से 9th में बच्चे आएंगे, या 9th से जो 10th में आएंगे, या 10 से 11 को तो हम फेस कर ही रहे हैं, फिर 11 से 12 वाले भी। तो ये मुझे लगता है कि 100, 125, 150 बच्चे भी हो सकते हैं। ये सारे बच्चों के साथ ऐसे ही होगा। तो इसलिए अभी हमने जो है, क्योंकि हमारे पास 10th के ही बच्चों ने अप्रोच किया और राइट नाउ इन्हीं की प्रॉब्लम हमको नजर आई है, तो हमने इसका जो है मॉडर्न स्कूल को नोटिस दिया है और उसमें क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि आप इनको जो है 12वीं तक जो है कोई चार्ज नहीं कर सकते, तो आप इनको अलाउ करो, और ये जो डिमांड है आपने फीस मांगी है उसको विड्रॉ करो और इनको अलाउ करो। तो नोटिस आपने कब भेजा और उसका जवाब कोई कब तक आने की उम्मीद है? मैंने कल भेजा है और उसको चीफ मिनिस्टर और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी कॉपी भेजा है, और जनरली जवाब आते नहीं हैं, और अगर जवाब नहीं भी आते और अगर वो बच्चों को अलाउ कर देते हैं तो फिर मैटर सेटल हो जाएगा। और अगर वो अलाउ नहीं करते हैं तो नेचुरली फिर हम हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, और हाई कोर्ट में हमने पहले भी अप्रोच किया है कुछ और स्कूलों के खिलाफ, और उन सभी केसेस के अंदर क्योंकि वो गवर्नमेंट लैंड पर थे, हाई कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दी हुई है कि वो स्कूल जो है उनको कंटिन्यू करेंगे, और वो सब बच्चे पिछले कई साल से कंटिन्यू कर रहे हैं। अमूमन सिर्फ ये एक स्कूल का मसला है कि या राजधानी में और भी प्राइवेट स्कूलों में ऐसी शिकायत आपको मिलती रही? नहीं, शुरू में बहुत सारे स्कूलों की मिली हमें, तो जैसे ही फिर हाई कोर्ट ने 2-3 केसेस में ऑर्डर किए, तो उससे जो दूसरे स्कूल वाले थे, कई लोगों ने तो हमें लिख के भी भेज दिया कि हम इनको कंटिन्यू करेंगे। कईयों ने हाई कोर्ट में आके कह दिया कि हम इनको कंटिन्यू करेंगे। कई से जवानी बात हुई तो वो कह लगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो उस वक्त काफ़ी है, लेकिन अगर 1% भी ये हो जाता है कि मॉडर्न स्कूल जो है वो इनको अलाउ नहीं करता और वो इस किसी भी कीमत पे मतलब सक्सेस हो जाता है इस मामले में, तो फिर बाकी स्कूल भी फॉलो करेंगे, तो फिर तो हजारों बच्चा इस तरीके से निकाल दिया जाएगा। जाहिर तौर पर सिर्फ अभी 10 से ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिनके खासकर EWS कैटेगरी के, डिसएडवांटेज कैटेगरी के, उनके ऊपर तलवार लटक रही है, और अमूमन इतना पैसा मांगा गया है 67,000 से ज़्यादा का रुपया, तो वो कैसे दे पाएंगे, और साथ ही साथ उन बच्चों के भविष्य के पर जो एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। अब देखना यह है कि स्कूल प्रशासन क्या करता है। कैमरामैन दलबीर के साथ राम किंकर सिंह,